देखे, अभिषेक शर्मा यार जब से आया हुआ वो एक अलग ही प्लेयर नजर आ रहा है। बाकी टीम एक साइड पे जैसे 2 आउट हो गए हैं, वो अपनी शॉट्स जो उसकी रेंज में आते हैं वो रुकता नहीं है। और सूर्या कुमार यादव के जो पार्टनरशिप है वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वहां पे सूर्या कुमार यादव आके पहले अपनी फॉर्म बहाल करने जाता है, स्ट्राइक रोटेट करने जाता है, वो अपनी शॉटों पे रहा है, उसने रन किए और प्रेशर बिल्कुल ही रिलीज कर दिया फर्स्ट 6 ओवर्स में 2 आउट होने के बाद। बहुत परफॉर्मेंस हुई है, फिलिप्स ने भी वैसे ही परफॉर्म किया, चैपमैन ने भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। और इंडिया ने इतना इजी नहीं था वनडे सीरीज हारने के बाद T20 सीरीज का ऐसा स्टार्ट देना और न्यूजीलैंड को बताना कि हमें गुस्सा बढ़ा, अब बच के रहना। और अभिषेक शर्मा ने जैसे फेंटा दिया वो नजर भी आया। और बाकी बॉलिंग यार बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, सबने यूटिलाइज सही किया। आप देखें ये एक्सपीरियंस कप्तान की निशानी है, अपने बॉलरों को कैसे यूटिलाइज किया जो गिल नहीं कर पा रहा था ओडीआई सीरीज में। ट्रेविस हेड सीनियर है या अभिषेक शर्मा सीनियर है? ट्रेविस हेड। तो इस बच्चे ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैं दूसरों का तो नाम ही नहीं ले रहा जो ब्रेडमैन बने हुए, मैं तो सिर्फ ट्रेविस हेड का नाम ले रहा हूं। एक साथ ही खेले ना दोनों फ्रेंचाइज। अभिषेक ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। 8वां 50 है, लेस देन 25 बॉल्स यार। 20-21 बॉलों पे 20-21 बॉलों पे 2 आउट हुए हैं। हाँ जी, बस अभी 2 आउट 25 बॉलों में नजीब अभिषेक शर्मा का। और हम बात क्या करते हैं बस अभी क्या इसका मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में बटलर से, डिकॉक से, ट्रेविस हेड से, अभिषेक शर्मा से, ये 4 जो टॉप ऑर्डर है ना। मिच मार्श, टिम डेविड। नहीं टिम डेविड तो नीचे ओपनर की बात कर रहा हूं। नहीं पावर हिटिंग में देखे ना, ये 8 छक्के मारे आज। बात कर रहा हूं ये तो पावर हिटिंग में तो फिलिप्स भी आएगा। देखियो 8 छक्के 8 छक्के 35 बॉलों पे 84। मैच तो उसने एक साइड पे ही लगा दिया था। और वो जिस दिन भी चलेगा ना, जहां पे भी जिस दिन भी चलेगा वो मैच साइड पे ही लगाएगा। नजीब दूसरी एक चीज आप कह रहे थे ना कि डैरेन मिचेल को ओवर करवाना जरूरी था। रिंकू सिंह की जगह कोई भी होता, या सोडी ने करना था, मिचेल सेंटनर ने करना था। अगर वो इन दोनों में से कोई भी आ जाता ना, ये जो 21 हुआ ना 25-30 हो जाना था और बढ़ जाना था काम। नहीं सेंटनर इतना है कि एक आध बॉल बीट करा देता। मतलब मैं कह रहा हूं अब तो एक आध तो उसने भी कर दिया था डैरेन मिचेल। बीट नहीं, एक बॉल पे 1 रन दे देता। बीट क्या मतलब एक आध वो मारने के चक्कर में बीट भी हो जाती। इसकी तो एक वाइड थी जो दी नहीं अंपायर ने। हाँ जी देखा वो तीसरा बॉल जो था आज, पता क्या आज नजर आया है कि वो देखिए प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। वो वनडे सीरीज खेल के आ रहे हैं ना, जो वो उनकी परफॉर्मेंस है आप देखें। ठीक है काइल जेमिसन को भी 54 रन हुए हैं, 2 आउट किए उसने। लेकिन ये है कि जो बैटर्स है ना वो सही है, स्पिन में थोड़ा सा मार खा रहे थे क्योंकि वो सेटल नहीं लग रहे थे, क्योंकि सेटल होने नहीं दिया अभिषेक शर्मा ने। उसने वो शोल्डर पे रखा हुआ था बल्ला, बस उसने क्या छोड़ूंगा नहीं मैं तो। अफसोस हुआ 100 होना चाहिए था, और 100 भी इसने कोई मेरे ख्याल से 41-42 बॉलों पे कर लेना था। इंडिया की बॉलिंग अच्छी है या बैटिंग? इसी तरह न्यूजीलैंड की बैटिंग अच्छी है या बॉलिंग? ये सवाल है मेरा। बैलेंस है इंडिया की, दोनों बॉलिंग भी और बैटिंग भी। यार इंडिया की बैटिंग देख के अभी ये कोई नया काम तो है नहीं, अब तो ये रूटीन की कहानी बन गई है। इस तरीके से जो बैटिंग चल रही है इंडिया की, इट्स नॉट समथिंग न्यू। अब तो देखे ना, या तो ना एक आधे मैच में हो तो समझ आती है कि आज तो ये किसी और ही मूड में थे, आज तो बड़े कमाल कर दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैंने आपको अभी तो बताया 297, 285, 247, 238। तो अगर एक टीम बार बार इतने रन डाल रही है तो वो बेवकूफ ही होगा, उसके दिमाग में भूसा भरा होगा जो समझे कि हाँ यार ठीक है वन ऑफ टाइम पे ये हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान फंसी फसाई पिचों पे चलो ठीक है, जैसे एशिया कप का फाइनल हो गया या श्रीलंका में भी जैसे मैचेस मोस्ट लाइकली होंगे। अगर बैटिंग पैराडाइज पे मैच पड़ गया इनका, चाहे इंग्लैंड से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, तो वो तो हमें बैट आउट करने की सलाहियत भरपूर रखते हैं। अब बैट आउट का मतलब यह कि एट पार टोटल अगर 200 का है तो अगली टीम 230, 40, 50 डाल दे तो आपकी सख्त औकात से बाहर हो गया। और अगर आपकी बैटिंग में 140 के स्ट्राइक रेट वाले भी नहीं है, सारे 125-30 के स्ट्राइक रेट वाले हैं, तो फिर आप कैसे मैच करेंगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो धक धक तो अब कोई नई बात तो नहीं है, होनी बात तो नहीं है। या तो होना कि कोई नया काम हो गया तो फिर तो समझो। तो जाहिर है कि हम फॉलो करते हैं क्रिकेट पे, बात करते हैं, हमें पता है किस टीम की क्या स्ट्रेंथ है और क्या आजकल मार्केट में स्ट्राइक रेट का रेट चल रहा है। और वो रेट जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट से ऊपर का ही है। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इवन अ सिंगल प्लेयर हु कैन प्ले विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 150 प्लस। तो ये तो हमारी कोताही है ना, इंडिया नहीं। बाकी मैंने आपको इंग्लैंड की अभी बीच में नाम लिया, 300 रन डालने वाली पहली टीम वो बनी। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 300 डाल दिया। उनका बैटिंग ऑर्डर देखें, वो भी सारे 150 प्लस वाले हैं। 170 के स्ट्राइक रेट से वो साल खेलता है। बटलर 150, ब्रुक 150,
बाकी वो नया बैथल आया लड़का उनका, वो भी जितने मैच खेले 150 के पार। लिविंगस्टन उन्होंने वर्ल्ड कप में नहीं रखा, बट ही इज वेरी डेंजरस एज वेल। तो आजकल तो यही चल रहा है भाई, अगर आप जो दुनिया में चल रहा है उसके साथ नहीं हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, पीछे रह जाएंगे। तो अब वो कहानी पीछे है। अब धक धक तो खैर नहीं हो रहा, बट वी नो दैट हाउ डेंजरस दिस टीम कैन बी। This, by to be very honest, this Indian team batting lineup is very scary. From number 1 to number 7, everyone is monster on their day. If only 2-3 players enough for making 200. जी देखें, बात आपकी ठीक है। और देखें, आज भी ऊपर से मतलब अभिषेक चल गया, नीचे से जो सही चलने वाली बात होती है वो रिंकू सिंह चल गए। तो 2 प्लेयर चले हैं, बाकी ठीक है, स्पोर्टिंग रोल दूसरों ने प्ले किया। लेकिन बात आपकी ठीक है, दे ऑल हैव द स्किल्स एंड कैपेबिलिटी ऑन अ गिवन डे, ये अगली टीम को नाको चने चबवा सकते हैं। अभिषेक शर्मा और रिंकू, लेकिन बीच में सूर्य कुमार यादव आज चलो 22 पे 32 थोड़ी अच्छी बारी आई है, बट वी नो दैट हाउ डेंजरस ही कैन बी। वो 50 गेंदों पे अगर 100 कर दे कोई हैरान नहीं होगा। पांड्या आके 35-40 गेंदों पे 70, 75, 80 रन डाल दे, कोई परेशान हैरान नहीं होगा कि ये क्या हुआ। ही हैज द स्किल सेट एंड एबिलिटी टू डू दिस। अभिषेक शर्मा ने पूरा पाकिस्तान हिला के रख दिया है। जिस तरह की कल बैटिंग की है, अनबिलीवेबल भाई। अभिषेक शर्मा का कल तूफान आया, न्यूजीलैंड को उड़ा के ले गया, और साथ में पाकिस्तान की ऐसी हवा टाइट की है भाईजान। अब बाईकाट करेंगे। पहले ये बकवास करे थे भाईजान, हम 15 फरवरी को इंडिया को ग्राउंड में देख लेंगे। शहीन शाह अफरीदी कल देख लिए भाई, कल देख लिया अभिषेक शर्मा को। हम 15 फरवरी को इंडिया को ग्राउंड में देख लेंगे भाईजान। ये इंडिया की तैयारी है, इंडिया फुल तैयार है T20 वर्ल्ड कप के लिए भाई। कल अभिषेक शर्मा ने पूरे पाकिस्तान को रुला के रख दिया है। ये बोफड़ी के बकवास की जा रहे थे भाई, हम देख लेंगे 15 फरवरी को ग्राउंड में जवाब देंगे। हम इन जाहलों की तरह नहीं है सोशल मीडिया पे भाई। ये है इंडिया की पावर। वो सोशल मीडिया पे किसी किस्म का प्रोपोगेंडा नहीं खड़ा करते। इंडिया भाईजान सोशल मीडिया पे किसी तरह का प्रोपोगेंडा खड़ा नहीं करता। ग्राउंड में बल्ले से भाईजान आग उगलते हैं, ग्राउंड में बल्ले से आग उगलते हैं। हर इंडियन प्लेयर में खून के अंदर भाई, खून के अंदर ना उनके क्रिकेट रची हुई है। जिस तरह की क्रिकेट खेलते हैं उनके पहले खून के कतरे कतरे में क्रिकेट है। ये है क्रिकेट की दीवानगी भाई। जिस तरह वो खेलते हैं तबाही मचा के रख देते हैं भाई। कल इंडिया के 2 आउट भी टाइम से हो गए थे। संजू सैमसन और शान किशन भाईजान आउट भी हो गए थे, मगर उन्होंने एक रन रेट जो थी उसे नहीं गिरने दिया। ये पावर है भाई इंडिया की, ये पावर है। उन्होंने ग्राउंड में जो रन रेट चल रही थी उसे डाउन नहीं होने दिया। अगर यहां पे पाकिस्तान के 2 आउट हो जाते तो बाबर आजम साहब भाई, हमारी विकेटें गिर गई थी, हमारे ऊपर प्रेशर आ गया था। हम इस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? हमने इनिंग्स को थोड़ा सा स्लो किया और हमने 120 तक ले गए। ये है भाई। वहां पे 2 आउट हो गए उनके, फिर भी इंडिया ने 238 रन स्कोर बोर्ड पे लगा दिया भाई। अभिषेक शर्मा मैंने देखा है कि जिस भी मैच में खड़ा होता है ना 10 ओवर, ठीक है, वो डिजास्टरस किस्म के 10 ओवर होते हैं। मतलब आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। पहले जो 24-30 रन उसने बनाए थे उसमें 4 छक्के ही थे, चौका कोई था ही नहीं। और फिर उसके बाद जो मिडल इनिंग्स के अंदर आल्दो के थोड़े से रन आए हैं आज सूर्य कुमार यादव के, बट मुझे ना अभी भी मैंने उनकी इनिंग्स को बड़ी कैटेगोरिकली और प्रिसाइजली देखा है। अभी भी वो ना फंस रहे हैं कहीं ना, जैसे वो बंदे को शॉट मारते हुए लगता नहीं कि यार पता नहीं मेरा छक्का चौका जाना कि नहीं जाना, वो वाला मुझे साफ साफ लग रहा है। बाकी भी आगे की बात करें, मुझे ये बताएं कि मजा आया ना 235-40 रन देख के बोर्ड पे? मैं बताऊं, मैच जब शुरू हो रहा था ना, उस थकावट हो गई थी पूरा दिन। तो आज वो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बांग्लादेश और उसमें थकावट हो गई थी यार, ऐसे भी इंसान है। खैर वो बल्लेबाजी का बहुत मजा आया, क्योंकि कोई डर नहीं था, हमारे खिलाफ तो होनी रही थी। वो न्यूजीलैंड की कुछ लगी थी आने का, चलो खैर है, न्यूजीलैंड की लगी है, कोई मसला नहीं है। सो लेकिन चस आ गई, मजा आ गया। ही इज ब्रिलियंट T20 प्लेयर, जेन्युइन 5000 रन सर उसके क्रॉस हुए हैं। और देखा आपको जब कल हमने, आपको याद है जब हमने कल प्लेइंग 11 बनाई थी, मैंने वो कहा था ना शिवम दुबे भी होगा, रिंकू भी होगा, मगर आपने कहा था कि अर्शदीप नहीं होगा और कुलदीप होगा। हाँ मैंने ये कहा था। लेकिन मैं बताऊं आपको, मुझे लगता है कि ना थोड़ा सा कोई वो है। आप ये बात माने, आपके भाई की सारी प्लेइंग 11 जीजी भाई ने उठाई है, लेकिन पाइन तो सिर्फ रिंकू नहीं पाया सी। मैंने रिंकू डाला था भाई। ना आपने शिवम दुबे निकाला था, फिर मैंने शिवम दुबे भी डाला था यार। मैंने आपने कहा शिवम दुबे और रिंकू दोनों डाल रहे हो, मैंने कहा मैं दोनों डाल रहा हूं। मैंने सिर्फ अर्शदीप नहीं डाला था, वो अर्शदीप डाल लिया उन्होंने, कुलदीप को निकाला, जो कि मुझे नहीं। मैं अपनी वीडियो दोबारा देखूंगा, और क्योंकि मेरे पास सारे नहीं सर, बेटर लगा लें। किस चीज के ऊपर? इस चीज के ऊपर कि आपने शिवम दुबे और रिंकू सिंह दोनों नहीं डाले थे। दोनों नहीं डाले थे? नहीं डाले थे सर, लगे बैठ। चलो ठीक हो, चिकन पूड़ी वो तो पाकिस्तान आओगे। चलो मैच पे आ जाए। सही है। अच्छा सना भाई, मुझे ये बताएं कि ऑल्दो का स्टार्ट तो फेबलस किस्म का स्टार्ट है, बट जो स्टार्ट के बाद बीच में 3-4 ओवर का थोड़ा सा पॉज आ गया था, थोड़ा सा मैं उसको कहूंगा लाइट पॉज आया। उसके बाद फिर जैसे ही आए हैं जनाब अली हार्दिक पांड्या, आते ही चौका, उसके बाद अग्रेसिव मोड। फिर यार मैं एक चीज मैं आपको बताऊं, रिंकू सिंह जो है ना, वो इन इंडिया को जो हेल्प आउट कर सकता है ना, मैं कह रहा हूं सर मेरी बात सुने, जब रिंकू को नहीं खिलाते थे मैं हैरान होता था। मैं यार ऐसे लोअर मिडिल ऑर्डर में इतना तगड़ा बैटर है यार, उसको कैसे बिठा देते हैं?
220 आज स्ट्राइक तक रेट के साथ वो- खेला है वो। अभिषेक इतना हाँ। ऊपर से खेल गया, वो नीचे से खेला है क्योंकि बॉलें कम थी इसलिए ओवर शेडो हुआ। अभिषेक तो खैर है ना, लेकिन आप सोचें ये एक ऐसी टीम बन गई है जिनके ऊपर भी कुलाड़ा है, थल्ले भी कुलाड़ा है। हाँ, और बीच में भी भाईजान वो डबल सोर्ड एज जो है ना वो बैठी हुई है सर हार्दिक आज पांड्या। आप एक चीज, और ये नहीं है कि ये जो लड़का रिंकू है ये बस मार धाड़ वाला है, ये लड़का भी पूरा मैच चलाने वाला है। ये मैच सिचुएशन आएगी उसके मुताबिक खेलेगा, और सबसे खास पॉइंट है इसके नर्व्स तगड़े हैं लड़के के। नहीं वो वो तो आज वो स्ट्रॉन्ग है उसके। नहीं वो आज का छोड़े, इसको पहले भी कई बार देखा हुआ है मैंने। आई डोंट नो नहीं कि वो टीम तो का हिस्सा मैंने क्यों नहीं आज बन भी पाता। शौक भी किया है। मैं जो कहना चाह रहा था ना वो ये था कि इतने हाई स्ट्राइक रेट के साथ उसने जी जो जी बैटिंग की और जी जी जी। रन को इतना बड़ा बोर्ड पे लगाया। सर अच्छा मेरी आप एक देखें और ना, मैंने आपको कल क्या कहा था कि T20 में इंडिया बहुत फेवरेट है। वनडे हारा हुआ है और बी लेवल की टीम से हारा है, उसके बावजूद उसकी वजह हाँ इनका कॉम्बिनेशन बन गया हुआ है ना, वो पांड्या बुमराह वरुण वो धांसू। अभी हाँ कुलदीप को पुश लाना पड़ेगा करती इनको।